एज आई हैव ऑलरेडी प्रोमिस्ड यू कि 18th इकोनॉमिक के एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, आपका पूरा साथ देने वाले हैं और आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो आपके लिए बूस्टर होना चाहिए। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ डिस्कस किए एमसीक्यूज और एक आपको पीडीएफ शेयर की जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज थे। आज हम ऐसी ही एक पीडीएफ लेके आए हैं जिसमें आपको 25 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जो शायद आपको एग्जाम में एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा eco@8585951111। पहले मैं आपको ये पीडीएफ दिखाता हूं। देखिए, ये हमने टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर दिया है कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से है, ठीक है, और कैसे आपको उस टॉपिक की रिविजन्स करनी है, किस मार्क्स में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो भी हमने एक एस्टिमेटेड मार्क्स उस क्वेश्चन को डेडिकेट भी कर दिया है। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस डायग्राम कैटेगराइज आइटम्स इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। देखो, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को अगर हमें बाइफरकेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है। क्वेश्चन 4 मार्क का है तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ऐसी आइटम्स जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करती या फिर एसेट को भी डिक्रीज नहीं करती वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स, या फिर गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम्स जो कि उनके टैक्स एंड फीस से आती है। तो रेवेन्यू रिसीट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो पूरा 1 मार्क आपको इसमें मिल जाएगा जब आप उसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। उसके बाद कैपिटल रिसीट की आपने देनी होगी जो एक्चुअली में इसकी रिवर्स हो जाती है कि या तो वो लायबिलिटी इंक्रीज कर देगी या फिर एसेट को डिक्रीज कर देगी। तो इन 8 आइटम्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेवेन्यू रिसीट कौन से हैं और कैपिटल रिसीट कौन से हैं। आइए चेक कराता हूं आपको। देखो, यहां पे हमें कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है जो कि एक टैक्स है, यानी डायरेक्ट इनकम होगी गवर्नमेंट की, तो ये होगी रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद बोला बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ये हो गई मेरी कैपिटल रिसीट। अब लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कस्टम्स यानी फिर से टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये मेरी रेवेन्यू रिसीट्स। रिकवरी ऑफ लोन, देखो ये एसेट को डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो गया, मेरा कैपिटल रिसीट हो गया। नॉन टैक्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट के रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो ये भी रेवेन्यू रिसीट। जीएसटी एंड अदर टैक्स, ये भी रेवेन्यू रिसीट। इनकम टैक्स, ये भी रेवेन्यू रिसीट। सो आउट ऑफ दीज 8 आइटम्स 6 आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड 2 आर हमारे कैपिटल रिसीट। सो फर्स्ट, अब आपको इन 8 आइटम्स को बाइफरकेट करने के मिलेंगे 2 मार्क्स और 1 मार्क ईच फॉर ईच डेफिनेशन, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो फटाफट व्हाट्सएप करो ताकि हम आप तक बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते रहें। स्टे ट्यून्ड।